एक दिन किचन में मैं चाय बना रही थी, तभी आर्यन ने आकर मुझे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और मुझे प्यार करने लगा। मैं भी उससे लिपट गई और फिर उसने मुझे मालिश करने लगा। मेरे पूरे बदन में दांतों के निशान दिए, मेरी कमर और जांघों में दर्द छोड़ दिया। जब मैं सुबह उठी तो दोनों जांघ दर्द करने लगा, ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। मेरा नाम राधिका है। मैं एक जवान और खूबसूरत औरत हूँ। मेरी उम्र 31 साल है। पति के चोट लगने के बाद मैं एकदम से अकेली पड़ गई। वो पूरा दिन एक कमरे में पड़े रहते थे, चलने फिरने में भी वह असमर्थ थे। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक दिन मैं घर में बैठी, तभी दरवाजे की घंटी बजी तो दौड़कर मैंने दरवाज़ा खोला। सामने लगभग 22 साल का एक हैंडसम लड़का खड़ा था। उसने वही खड़े दरवाजे के बाहर से ही अपना परिचय दिया। मैं आर्यन हूँ, कविता जी का बेटा। मम्मी ने आपको मैसेज किया होगा। मैंने कहा, हाँ अंदर आओ कहकर मैंने दरवाजे पर जगह बना दी। आर्यन संकोच करता हुआ अंदर आ गया और कहने लगा, जी मैं आज ही यहाँ आया हूँ। आपको तकरीबन 7 साल पहले देखा था। तब मेरे स्कूल के एग्ज़ाम थे, इसीलिए आपकी शादी में मैं शामिल नहीं हो सका। मैं यहाँ कॉलेज की पढ़ाई के लिए आया हूँ और ये लीजिए, मम्मी ने यह सामान आपके लिए भेजा है। यह कहकर उसने एक बैग दिया। मैंने देखा तो बैग में बगीचे के ताज़ा फल, सब्जियां, अचार वगैरह था। मैंने खुशी खुशी से थैंक यू बोलकर बैग ले लिया और उसको कहा कि जल्दी से नहा लो, नहाने के बाद चाय नाश्ता कर लो। मैंने चाय नाश्ता वगैरह किया। इसी बीच मैंने जोर देकर कहा, तुम यहीं पर रहो। मैं तुम्हारी मम्मी को कह चुकी हूँ, तुम्हें अपनी पढ़ाई लिखाई पर सब कुछ तैयार मिल जाएगा। तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना। आर्यन यह सुनकर बस एक बार में ही मान गया, मानो इस बात को सुनने के लिए वो बेचैन था। वह उठा और जल्दी से अपना सब सामान जो वह लाया था बाहर बरामदे में रखा था, वो अंदर ले आया। पूरे दिन आर्यन अपना कमरा ठीक करता रहा। कुछ ही देर के बाद वह अपनापन महसूस करने लगा था, मगर उसका दिल यहाँ इतनी जल्दी लग जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। अगले दिन आर्यन को मैंने अपने पति से मिलवाया। आर्यन हैरान रह गया कि वह घर के सबसे पिछले कमरे में खामोश लेटे हुए हैं। फिर कहने लगा, कमाल है, दरवाजे पर खड़ा वह युवक बेहद विनम्र दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में एक फाइल और कंधे पर बैग था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते, क्या ये शर्मा जी का घर है? मैंने हाँ में सिर हिलाया और पूछा, जी कहिए। मेरा नाम आरव है। मैं आपके पति के पुराने दोस्त के बेटे के साथ काम करता हूँ। मुझे उनकी तबीयत के बारे में पता चला है, इसीलिए हाल चाल पूछने चला आया हूँ। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा। घर में मेहमान कम ही आते थे, इसीलिए किसी नए चेहरे का आना मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा। आरव ने अंदर आकर सबसे पहले मेरे पति का हाल चाल पूछा। वह उनके कमरे में गया, उनसे काफ़ी देर तक बातें करता रहा और उनकी ज़रूरतों के बारे में जानकारी लेने लगा। अगले कुछ दिनों में आरव कभी दवाइयाँ लाने में मदद कर देता, कभी अस्पताल के कागजात समझा देता। मेरे पति भी उसकी समझदारी और व्यवहार से प्रभावित थे। धीरे धीरे वह हमारे
परिवार का परिचित बन गया। उधर मेरी ज़िंदगी आसान नहीं थी। सुबह से रात तक घर का काम, पति की देखभाल और आर्थिक चिंताएं मुझे लगातार परेशान कर रही थी। कई बार मैं रात को देर तक जागती रहती और सोचती कि आगे का जीवन कैसे चलेगा। एक दिन आरव ने मुझसे कहा, राधिका जी, आपने कभी सोचा है कि आप घर से ही कोई काम शुरू कर सकती हैं? मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। मैं कहा, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, मोहल्ले में टिफ़िन सर्विस शुरू कर सकती हैं। आजकल इसकी काफ़ी मांग है। उसकी बात मेरे मन में बैठ गई। अगले कुछ दिनों तक मैं इसी बारे में सोचती रही। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर कुछ पड़ोसियों से बात की। शुरुआत में केवल 3 ऑर्डर मिले, लेकिन मैंने पूरी मेहनत से काम किया। धीरे धीरे मेरे बनाए खाने की तारीफ होने लगी। 3 ग्राहक 5 हुए, 5 से 10 और फिर 20। कुछ ही महीनों में मेरा छोटा सा काम अच्छी आमदनी देने लगा। घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। मेरे पति भी ये देखकर खुश थे। उन्होंने एक दिन मुस्कुरा कर कहा, राधिका, मुझे तुम पर गर्व है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी तुम इतनी मजबूती से मेरे साथ खड़ी रहोगी। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। एक शाम जब मैं दुकान के लिए सामान खरीद कर लौट रही थी, तभी मुझे पता चला कि जिस ज़मीन पर हमारा पुराना घर बना था, उससे जुड़ा एक कानूनी विवाद वर्षों से लंबित था। अगर मामला हमारे पक्ष में आता तो हमें बड़ी राहत मिल सकती थी। अब मेरे सामने एक नई चुनौती थी। घर, व्यवसाय, पति की देखभाल और उस कानूनी लड़ाई, सब कुछ एक साथ संभालना। मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में मेरी ज़िंदगी कौन सा नया मोड़ लेने वाली है। लेकिन अब मैं पहले वाली राधिका नहीं रही थी। मुश्किलों में मुझे मजबूत बना दिया था और मैंने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगी। दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। शुक्रिया।